नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसानों की चक्का जाम की। तो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम किया है। चक्का जाम के दौरान किसानों ने राजस्थान हरियाणा के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम लगा दिया और पंजाब में अमृतसर और मोहाली में किसान गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर बैठ गए। जम्मू पठानकोट की बात करें तो जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी किसानों ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी पूरी तरह से और 12 बजे से शुरू हुआ किसानों का चक्का जाम 3 बजे तक चला। ये 8 तस्वीरें आपके सामने। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी चौकसी रही और एहतियातन दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। देखिए, 3 बजे तक का ही समय था। और देखिए, पलवल बॉर्डर से कुंदन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा मौजूद है। सबसे पहले कुंदन, आपके पास आते हुए 3 बजे का समय था चक्का जाम को लेकर और अब समय 3 बजने जा रहे हैं, क्या हलचल? 3 बजे की जो पुण्यतिथि थी, देखिए कि इस तरीके से लगातार गाड़ियों पे हॉर्न बजा के एक तरह से अंतिम संदेश दिया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब आज का जो कार्यक्रम था वो सफल हुआ। तमाम नेता बाइक से लेके कारों से लेकर जो लगातार हॉर्न बजा के मैसेज दे रहे थे और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो आंदोलन अभी तक इस चौक पे बंद किया गया था वो खत्म हो चुका है और धीरे धीरे लोग लौट रहे हैं और एक तरीके से जो ये संदेश देने की कोशिश थी, इस हॉर्न बजा को जगाने की कोशिश थी, उसका एक समापन देखिए। और लगातार ये किसान नेता, हालांकि गाड़ियों की संख्या इसलिए कम थी क्योंकि लोग गाड़ियां बाहर पार्क थी, लेकिन सांकेतिक तौर पर ही सही लोगों ने हॉर्न बजाए, हॉर्न बजाकर अपना आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करी। तो कुल मिलाकर जो आंदोलन बीते चक्का जाम बीते 4 घंटे 3 बजे 12 और बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म। देखिए, बच गया है हॉर्न और जो चक्का जाम था वो भी किसानों का खत्म हो गया है। ये सांकेतिक हॉर्न बजाकर चक्का जाम को खत्म किया किसानों ने। पहले से प्लानिंग थी कि 12 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, तमाम नेशनल स्टेट हाईवे रोके जाएंगे, वहां पर जाम लगाया जाएगा और जैसे ही 3 बज जाएंगे तो हॉर्न बजाया जाएगा 1 मिनट तक। जी हाँ, वो हॉर्न की धुन भी हमने आपको सुनाई। 1 मिनट तक किसानों ने गाड़ियों का हॉर्न बजाया और चक्का जाम को खत्म कर दिया है। चलिए, अब आपको गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। प्रभाकर, 3 बज गए और हॉर्न भी बज गया, चक्का जाम भी खत्म हो गया, क्या है अब वहां हलचल? देखिए, यहाँ की बात मैं अगर दिखाऊं गाजीपुर बॉर्डर की, तो अभी अभी हॉर्न बजना बंद हुआ है और एक तरह से कहें कि हालांकि लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब कोरोना भगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजवाई थी तो कुछ उसी तरह का माहौल हुआ यहाँ पर। चारों तरफ से गाड़ियों का शोर, गाड़ियों के पों का शोर आना, इसका मतलब क्या है बाजवा साहब? इसका वही मतलब है जो ताली थाली बजने का होता है और जिस तरीके से संदेश ताली थाली से ये सरकार देती थी, किसान भी हॉर्न से संदेश दे रहे हैं कि हमारी आवाज सुनो, हमारी बात सुनो। हाँ। यही है। ये सरकार तक बात पहुंचेगी? पहुंचनी चाहिए। हाँ? पहुंचनी चाहिए। एक तरह से कहें कि सरकार की घंटी बजाना कहते हैं, सरकार का हॉर्न बजा रहे हैं किसान यहाँ पर। चाहे यहाँ का बॉर्डर हो, चाहे देश भर के किसान जब हॉर्न बजा रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम अलग अलग तरह से आपको सरकार तक अपनी संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बात कही थी कि एक तरफ से ये कहें कि सरकार को उसी की भाषा में, उसी के ढंग से ये बताने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा, लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरे देश ने ताली और थाली बजाई थी कोरोना से निपटने के लिए। यहां पर किसान अपनी पीड़ा, अपनी बात, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए 3 घंटे का बंद था, चक्का जाम था और चक्का जाम होने के बाद 3 जैसे बजा, उसके बाद ये हॉर्न बजाया गया गाड़ियों। तो ये बेसिकली एक संकेत है, एक संदेश है। एक मैं सवाल पूछ लूंगा, आपने हॉर्न बजाया, क्यों बजा रहे थे हॉर्न? ये एक संकेत था, सांकेतिक था, केवल 30 सेकंड के लिए, ये बताने के लिए हम सब एक है, सब किसानों के साथ है और ये तीनों काले कानून वापस लो। जब एक स्टेक होल्डर किसान नहीं चाहता है ये, तो फिर मत दो इनको, वापस लो। ये आपने सुन लिया,
ये मेरे संयोग से मेरे कैमरे के पास इनकी गाड़ी थी और ये इनके हॉर्न के चलते मैं अपनी बात आप तक शायद पहुंच गई होगी, लेकिन मैं नहीं सुन पा रहा था। तो ये अगर पूरे देश में इस तरह से गाड़ियों ने हॉर्न बजाई होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार तक आवाज जरूर पहुंची होगी। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आपने सही कहा कि हॉर्न का मतलब यही था कि एक बार फिर से उन्होंने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। जरा और भी लोग खड़े हुए प्रभाकर मिश्रा आपके साथ, उनसे बातचीत कीजिए कि एकजुटता दिखाने की जो कोशिश की गई थी, ये कोशिश अब आगे कितनी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आप अपना सवाल दोहराएं। प्रभाकर मिश्रा, कई लोग और भी खड़े हुए हैं आपके साथ, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई एक बार फिर से किसानों की तरफ से। निश्चित तौर पर एकजुटता के लिए तो सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाने की भी कोशिश हुई है, ये हॉर्न बजाया गया, देश के किसान एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी सरकार के कान खोलने का काम किया है। वो बार बार हमें जिस दिन से हमारा धरना शुरू हुआ है उसी दिन से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के कपड़ों की भी चर्चा है, किसानों के खाने की भी चर्चा है, बार बार हमारे रहने सहने पे भी चर्चा है। वो ये चाहते हैं कि किसान भूखा नंगा रहे, गरीब रहे। एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ उन्हें हमारा खाना भी खल रहा है, हमारी एकता भी खल रही है। कभी वो धर्म के नाम पर आंदोलन कराते हैं, कभी वो जाति के नाम पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। गुर्जर और जाटों में तोड़ रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि जाटों का और सरदारों का आंदोलन है। कभी ये झगड़ा कराते हैं हमारे यहाँ आकर। ये सरकार 20 करोड़ मुसलमानों से जब सत्ता में आई, 20 करोड़ मुसलमान इस देश में, 115 करोड़ दूसरे धर्म और जातियों के लोग हैं। 20 करोड़ मुसलमानों से 115 करोड़ हिंदुओं को और दूसरे जातियों को डरा के सत्ता में आई है। ये कैसे संभव? क्या कहेंगे? देखिए, हॉर्न हमारा ये प्रतीकात्मक है। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने भी अपने जब कोरोना काल चल रहा था उस समय पर लोगों को ये कहा था कि आप डॉक्टरों के सम्मान में आगे जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनके सम्मान में ताली बजाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे। इसी तरीके से किसान भी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से उनके सम्मान में वो तालियां हमने बजाई, वो थालियां हमने बजाई, वो मोमबत्तियां हमने जलाई, वो लाइटें हमने जलाई बुझाई, जैसा भी उन्होंने कहा वही किया। प्रधानमंत्री ने देश भर के लोगों को जगाया था, किसान अपने इस अंदाज से देश भर के किसानों को जगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि 30 सेकंड में कैसे बात बनेगी? नहीं, ये तो बराबर हमारा तो 72 दिन से आंदोलन, हमारा आंदोलन 72 दिन से चल रहा है, बराबर लड़ते रहेंगे। हमने 1978 में भी जगाया था, चौधरी साहब ने वोट क्लब पे मीटिंग की थी, 50 लाख किसान आया था। बाबा टिकैत ने कमिश्नरी में मेरठ पे भी आंदोलन किया था 1987 में। तो जगाते आ रहे हैं बराबर तमाम सरकारों को, इसी सरकारों को नहीं, पहली सरकारों को भी हमने जगाने का काम किया किसानों ने। किसान संघर्ष जारी रखेगा और जब तक अब ये कानून वापिस नहीं हो जाएंगे। अभी बजट पर आपने देखा होगा, ठीक है प्रभाकर मिश्रा, बातचीत जारी रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके साथ। देखिए, सरकार को जगाने की एक बार फिर से कोशिश की गई है, हॉर्न के साथ ही चक्का जाम खत्म। एक बार फिर से पलपल बॉर्डर का रुख कर लेते हैं और वहां पर कुंदन सिंह मौजूद हैं। कुंदन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब वहां पर क्या हो रहा है? हाँ, फ्रेम दिख रहा। बिल्कुल विपनेश, मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूंगा एक बार बाहर का नजारा दिखा दे कि जो मथुरा रोड, जो कि दिल्ली से चेन्नई की सड़क एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, वो बंद पड़ा था, वो खुल चुका है और किसान धीरे धीरे अपने जत्थों पर लौट रहे हैं। और इसके बाद उनके खाने पीने का कार्यक्रम है, उनके जो तमाम कार्यक्रम होते हैं। हमारे साथ स्वामी श्रद्धानंद जी मौजूद है, जो कि इस पूरे आंदोलन को, खासकर पलवल के इस आंदोलन को मोटिवेट करते रहे अपने स्तर पे। किसानों को मैंने देखा, नेताओं को मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ आप स्वामी के भेष में आप इस आंदोलन पे जुड़े हुए हैं। मैं निरंतर जब से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है इसमें मेरी भागीदारी है और मैं किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से जानता हूँ। किसान के साथ बेइंसाफी हुई है और पूरे देश में आज सबसे शोषित, उपेक्षित और पीड़ित कोई है तो वो किसान है। और इस सरकार ने 3 काले कानून ला करके इस किसान को और दुखी करने का काम किया है। इसलिए पूरे देश का किसान आंदोलनरत है और आज उसी के फलस्वरूप दुखी किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम करके इस सरकार को एक और चेतावनी दी है कि आप ये हमारे कानूनों को निरस्त करो, एमएसपी की गारंटी दो। और जो हमारे देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहा है कि इन कानूनों में काला क्या है, वो हमें ये बताने का प्रयास करें कि इनमें सफेद क्या है। पूरा काला का काला ही दिखाई देता है और एक भी कानून ऐसा नहीं है जो किसान के हित में हो, गरीब के हित में हो, छोटे व्यापारी के हित में हो। इन्होंने ये बड़े कारपोरेट के हित में ये जो कानून बनाए हैं
वो किसान के साथ और इस देश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। एक सवाल ये भी है कि जब ये कार्यक्रम हो रहा था, बड़ी चुनौती थी आप लोगों के लिए भी, खासकर जो नेता थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, कि शांतिपूर्वक गुजर जाए, क्योंकि देखा कि 26 तारीख वाला हिंसात्मक हो गया था। आज का जो चक्का जाम है पूरे देश में शांतिपूर्ण रहा है और मैं पूरे देश के किसानों को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि पूरे देश में चक्का जाम करके इस मोदी सरकार को और चेतावनी दी है और ये चेतावनी यहीं नहीं रुकेगी। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ है पूरे देश में। आज किसानों की तरफ से कभी कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा का कहीं पर कोई एक हुई भी है हिंसा तो वो जिनके सरकार के लोग हैं या सरकार के संगठन के लोग हैं जिन्होंने इस देश में हिंसा फैला करके या लाल किले पर जाकर के झंडा फहरा करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कुचेष्टा की है। लेकिन ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा, ये सच्चे किसानों का है, देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है। सरकार ये कह रही है कि बातचीत के लिए वो तैयार है। आपके जो नेता टिकैत हैं वो भी कह रहे हैं कि बस सरकार एक बार प्रस्ताव लेके आए। तो क्या लग रहा है कि फिर से एक बार बातचीत जो रुकी पड़ी थी वो उसकी शुरुआत होगी और कुछ बीच का रास्ता निकलने की कोशिश की जाएगी? देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये कॉल की दूरी है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने कोई नंबर नहीं बताया कि किसान नेता किस नंबर पर कॉल करें। वो नंबर बताएं, उस नंबर को सार्वजनिक करें और किसान नेताओं की पीड़ा को समझें। उनके प्रति वो एक प्रकार से उनकी हमदर्दी किसानों से होनी चाहिए और किसान तो नेता तो पहले भी बात करने को तैयार थे, आज भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन पीछे हटी है तो केवल सरकार हटी है। धन्यवाद स्वामी श्रद्धानंद जी, जो कि इस पूरे आंदोलन में खासकर हरियाणा के इस इलाके में जो पलवल पे किसानों का जत्था बैठा था, शुरू से एकजुट होकर आंदोलनरत थे और आज एक बड़ी चुनौती थी कि शांतिपूर्वक गुजर जाए और वो शांतिपूर्वक गुजरा। और अब जो सड़क हालांकि भीड़ है, धीरे धीरे लोग अपने अपने जत्थों में जा जी। कुंदन दिखाइए गई है और देखिए कि किस तरीके से आवागमन शुरू हो गया और ठीक थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ सड़क का जो दिल्ली से बाहर निकलने का उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस तरफ से ट्रैफिक आना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 3 घंटे से बंद पड़ा ट्रैफिक अब इधर से भी, यानी पलवल के दूसरे हिस्से से, हरियाणा के दूसरे से, जो मथुरा के तरफ से दिल्ली के तरफ सड़क जाती है, वहां भी ट्रैफिक आना शुरू हो चुका है। सो कुल मिला के 12 बजे से 3 बजे का जो कार्यक्रम रखा गया था पूरे दिल्ली एनसीआर में, उसमें दिल्ली के इलाकों में तो बंद का वाहन बंद की असर तो नहीं देखा गया। कुछ हमारे साथ युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और इकोनॉमिक्स और रिटेल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आप टीचर? इकोनॉमिक्स और रिटेल सब्जेक्ट। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैंने टीवी देखा था, कृषि मंत्री जी ने कहा कि मुझे इसमें बिल में कोई कमी नहीं दिखती और तो मुझे आंसर दें। तो सर, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ, इस देश की जनता को आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बिल टोटली खराब है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट अगर आपको लगता हो तो वो पॉइंट उसको पिन आउट करिए। मैं उस पॉइंट को बता रहा हूँ। आप सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, जो ये बिल है लोगों की भलाई के होना चाहिए था, लेकिन आप मैं कह रहा हूँ कि आप वो टेक्निकलिटी बताइए कि इससे ये नफा ये नुकसान है। जो भी कंपनी के द्वारा बीज आएंगे वो बीज उनके प्री प्लांट होते हैं, यहाँ पर वो काम नहीं कर पाएंगे तो उनकी पर्सनल टेक्नोलॉजी है। उससे क्या होगा, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। 5 साल 6 साल बाद जमीन बिल्कुल वो काम नहीं करेगी जो नेचुरल में करती है। अगर वही बीज डले तो मजबूरी बन जाएगी किसान की, या तो जमीन बेचे या उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छी पैदावार के लिए बहुत सारे हाइब्रिड बीज तो आज भी उपयोग हो रहे हैं, उसमें क्या नया हो जाएगा? जी, पेप्सी कंपनी में कोला क्या उनका डुप्लीकेट को बना सकता है आजकल, क्योंकि उनके पास फॉर्मूला है, इसलिए हम नहीं बना पाते। इसलिए इन बीजों का, इन खादों का फॉर्मूला केवल उन कंपनियों के पास है, लोगों के पास नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है उनके पास आए तो सरकार को बता दे, लोगों को अपने आप हम अच्छी प्रोडक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत हो रही है, आप किसानों के पास आइए, ट्रेनिंग करवाइए, उनको सिखाइए कैसे कैसे कर सकते हैं। एक चिंता ये भी है, सबसे बड़ा इस चीज को लेके कि जब आप बिल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्राइस है, जो प्राइस वो प्राइस डिसाइड करेगा कॉन्ट्रैक्टर और किसान, सब्जेक्ट टू क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है। अब यदि क्वालिटी ही उसकी क्वालिटी कौन बताएगा? क्वालिटी बताएगी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी किसकी होगी? थर्ड पार्टी होगी बड़े बड़े पूंजीपतियों की। चाहे आप एसडीएम कोर्ट में चले जाए, चाहे कहीं चले जाएं, जो पैसा देगा हर कोई उसी की बोलेगा। किसान के पास ना तो पैसा है देने के लिए, ना इतना समय है कि वो कभी एसडीएम कोर्ट और एक राय ये भी है। कुछ आप कह रहे थे? मोटे तौर पे ये बताइए कि बातचीत, आपके बहुत सारे यूनियन के लोग कह रहे हैं कि बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए सरकार से,
बातचीत आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, हम तो बार बार वहां पे गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी गए। जब वहां अंदर जाते हैं तो वो लोग बात करके राजी नहीं है। देश में ये दिखाना चाहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं और वो किसानों से बात नहीं करते। हमारी जो यूनियंस हैं, जो हमारे नेता हैं, उनकी मांग जो है 3 ये कानून बनाए उनके बारे में और एमएसपी हमारी लागू हो। बिल्कुल, मोटे तौर पे मांगे वही है, डिमांड भी वही है और आंदोलन भी वही है। और सड़कों का हाल देखिए कि जो रुका पड़ा था वो खुल चुका है और कुछ कह रहे हैं, उनको सुनना बेहद जरूरी है। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा। उसको यहाँ से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, उसको यहाँ से जाना होगा। ये तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहाँ पे होंगे तो ही यहाँ रह सकता है। जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको ये स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ दो उसको। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 11 तारीख 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां, एक दिन बाहर, एक दिन यहां, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे, कील काट कर। गांव वाले समझ जाएंगे, सब फेर कहेंगे काटने की बात करी, फेर करेंगे, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। छोटे नहीं, अब फेर लगाओ जाइए और भी फेर ये कह दिया। हमारे गांव वाले सब समझ जाओ क्या कहा, क्योंकि कील दिल्ली ने काट दी है तो कील काट कर जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगनी, क्या आफत खड़ी होगी, वह मिट्टी भी कब्जा कर ली। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस मिट्टी का जो कब्जादारी है, उस पर जो पहरा है, वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पर हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। या तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन ये होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए, उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले रहे एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ, पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान ये भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर, जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा, वो लेकर आएगा। किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। फिर ना कहिए कि किस तरह का आंदोलन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उद्योगपति है ना, वे भी दिखाओ कर उनके बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है। तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है। गांव में तिरंगे में लिपट कर आता है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। ये व्यापारी की जो कहावत है ना, वो सच होती जा रही है। व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देने का। इनको देश से लगाव नहीं है, ये मेरा साहब, इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है। इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है। इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे, ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी,
बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा, जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पे लेके कोई आ गया, उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं। ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। कौन सा कानून है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता? कहां लिखा हुआ है? ये ट्रैक्टर एनजीटी के खिलाफ आया था। एनजीटी ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला। एनजीटी का ऑफिस नहीं मिला, कहां था? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस से भी चलेगा। कभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन सी चीज चल रही। इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पे। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। हम जाएंगे देश में, और जो किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े। अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा, उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो, किसान से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी, उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा। उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज, जैसे आप खेती करते हो। तो राकेश टिकैत का बड़ा बयान। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।